नमस्ते भाई, नमस्कार। तो कंपटीशन का मैथ यहाँ शुरू हुआ था और हम पढ़ा रहे थे। यूट्यूब पे अभी आपका वीडियो जा रहा है। यहाँ पर लगभग मैथ का 9वां वीडियो हम दे रहे हैं और यूट्यूब का जो चैनल है वो लोकेश वर्धन के नाम से। लोकेश वर्धन पूरा नाम है, ये यूट्यूब चैनल है इस नाम से। हमारा ऐप है एलवी कॉन्सेप्ट, जो कि प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इधर सीखते हैं। पिछले 8 वीडियो में हम आपको डिजिटल सम से सही आंसर को चुनने के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, ये सब चीज़ें सिखा चुके थे कि कैसे यूज करके डिजिटल सम को इन सब चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हैं और सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। एक जो चीज़ बच गया था विद्यार्थी, वो था आपका डिवीजन भाग, जिसे आज हम यहाँ पर और समझेंगे। तो देखेंगे कि किसी भी नंबर को अगर हम डिजिटल सम से भाग देना चाहते हैं तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वहाँ क्या होना चाहिए। मान लीजिए कोई नंबर है n, कोई भी नंबर है, हम डिजिटल सम से डिवीजन निकालना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में पहले विद्यार्थी जी आप जानिए कि 1 आना चाहिए। सबसे बड़ा जो बात याद रखना है कि दो डिनोमिनेटर जो है वो डिजिटल सम से जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अच्छा, कब कब आएगा। मान लीजिए कोई नंबर है जो डिजिटल सम करने पर 2 आता है, 5 आता है, 4 आता है या फिर 8 आता है। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर डिजिटल सम से जोड़े कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिनोमिनेटर है डिजिटल सम से जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अच्छा, डिजिटल सम जो बोल रहे हैं हम, पिछले 8 वीडियो अगर लगातार देखिएगा तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 1 लाने के लिए अगर डिजिटल सम जोड़ते हैं तो 2 आता है, तो दोनों अंकों में 5 से गुना करते हैं तो ऊपर तो 5n हो जाएगा, यानी कोई भी नंबर होगा उसका 5 से गुना हो जाएगा। नीचे 5 दूनी 10 होगा। 10 को जोड़ेंगे विद्यार्थी जी, तब जोड़ के 1 डिजिट में आएगा तो बटा 1 होगा, यानी 5। उसी प्रकार अगर यहाँ 5 है तो गुना ऊपर नीचे 2 से करना पड़ेगा ताकि नीचे 10 आ जाए। तो ऊपर तो 2n हो जाएगा, नीचे 5 दूनी 10, 10 को जोड़ेंगे डिजिटल सम हमारा 2n आए, मतलब डिजिटल सम 10 का क्या आ जाएगा, 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क पड़ता नहीं। नीचे डिनोमिनेटर में 1 आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा ना, 1 + 0 1। कुछ भी अंक रहे उसे 1 डिजिट में ले आएंगे और 1 डिजिट में लाने के बाद देखेंगे कि वो 1 आता है कि नहीं डिनोमिनेटर में। अगर यहाँ 4 है तो 7 से गुना कर देते हैं अगर, तो यहाँ 7 है और यहाँ 28 मतलब जो दोनों को जोड़ेंगे 8 तो 10 हो जाएगा, जिसका डिजिटल सम 1 होता है। यहाँ 8 है तो दोनों को अगर हम 8 से गुना कर दें तो यहाँ तो 8 हो जाएगा और यहाँ 8 64 हो जाएगा। तो 64 को जब जोड़ेंगे विद्यार्थी जी तो 6 4 10 हो जाएगा, जिसका डिजिटल सम क्या होता है 1। अभी हम यहाँ सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर डिजिटल सम से जोड़ने पर 2 आ जाए कहाँ डिनोमिनेटर में तो 5 से गुना, और 5 आ जाए तो 2 से गुना। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो उसका डिनोमिनेटर में 1 आ जाए। 4 रहे तो 7 से गुना, 4 रहे तो 7 से गुना, और 7 रहे तो 4 से गुना, 7 रहे तो 4 से गुना। क्या ये चीजें समझ में। अगर डिनोमिनेटर में 8 है, जैसे यहाँ 8 है तो डिजिटल सम से 1 लाएंगे तो उसके लिए 8 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो हम आपको यहाँ तक समझा चुके। अब जो हमारा एक लास्ट बचा वो n/3, इसे समझिए। इसमें क्या है कि अगर कोई नंबर n
लेकिन डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। कब आ रहा है? जब डिजिटल सम से जोड़े तब या तो 3 आ रहा है, या तो 6 आ रहा है, या तो 9 आ रहा है, या 3 का गुना जा रहा है, कुछ भी। यही 3 हुआ है और कुछ नहीं आएगा। अगर 3 से गुना होगा तो 3 6 9 आ गए, या 3 का गुना जा रहा है। तो इस स्थिति में डिजिटल सम का प्रयोग नहीं उपयोग होगा। यहाँ डिजिटल सम से भाग आप नहीं सीख सकते हैं। यहाँ डिजिटल सम से भाग का उपयोग आप नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते। मतलब किसी भी स्थिति में डिनोमिनेटर में 3 या 3 का गुणज नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में 3 या 3 का गुणज नहीं होना चाहिए अगर डिजिटल सम से आप भाग को छोड़ना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आइए देखिए अब इसको हल करते हैं। हम क्या बोले विद्यार्थी जी कि हमको डिवीजन के रूप में डिजिटल सम को प्रयोग करके देखना है। यहाँ है 3290 और यहाँ है 40। तो जोड़िए, डिजिटल सम का था 9 को हटाइए, 9 को हटा दिए, कितना आया 3 2 5। और नीचे भी जोड़िए तो कितना आया 5। हम बताए विद्यार्थी जी कि नीचे जब 5 हो तो 2 से गुना और 2 हो तो 5 से गुना। तो नीचे 5 है तो कैसे गुना करेंगे? 2 से। तो ऊपर 10 आएगा, नीचे भी क्या आएगा 10। 10 का डिजिटल सम बोलिए 1 और 1/1 का वैल्यू। अब इसमें ढूंढेंगे कि एक किसमें आता है, वही हमारा क्या होगा आंसर। तो 5 3 8 8 2 10, 10 का वैल्यू क्या होता है 1। यही हमारा क्या होना चाहिए आंसर। कितना आसान है। 3 6 5 11, इसका वैल्यू 2 होगा जो कि आंसर नहीं होगा। 7 2 9, इसका वैल्यू 4 होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 5 1 6 2 8 होगा, इसका वैल्यू तो हमारा ये तो आंसर होगा ना, यानी हमारा फर्स्ट वाला क्या होगा आंसर। अच्छा, ये डिजिटल सम से हम पक्का आंसर नहीं निकालते हैं। डिजिटल सम का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि कौन मेरा दुश्मन है उसको दूर रखिए, यानी कौन आंसर नहीं होगा ये पता लग जाता है। जैसे पता लग गया कि ये हमारा तो आंसर होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, क्या गारंटी है कि यही होगा? गारंटी आंसर नहीं निकालते हैं। मान लीजिए विद्यार्थी जी अगर हम इतना लिख दें 5 3 2, अभी भी डिजिटल सम का आएगा 1, लेकिन ये 235 है 532 है, दोनों में अंतर है। तो डिजिटल सम से दोनों का आंसर 1 आ रहा है, तो दोनों आंसर हो जाएगा। नहीं, डिजिटल सम सिर्फ इसलिए प्रयोग किया जाता है कि एक किसका नहीं आ रहा है वो तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो जो दुश्मन है उसको दूर कीजिए, यानी ये सब क्या है दुश्मन है, उसको क्या कीजिए दूर कीजिए। बस इतने छाटना सीखना है, हम छाटने के लिए सिखा रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए इसमें छाटते हैं। यह है 5 4 705 अपॉन 50। नीचे 15 विद्यार्थी, ऊपर कितना है 5 4 9 7 5 12, 12 9 21, जो कि 3 से कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। तो 3 से काटेंगे क्योंकि नीचे 3 नहीं होना चाहिए, इसमें 3 है, 3 बचे 15, इसमें 3 है तो 3 हम निकाल लेंगे। आइए तो काटिए, तो 3 से 18 3 54, 3 से काटना 3 दूनी 6, ठीक है, एक उधर गया 3 3 9, एक इधर आया 3 बचे 15, 3 से काटेंगे इसको 5 आया विद्यार्थी जी अपॉन 5। अब हम देखेंगे कि डिजिटल सम से ये कितना आ रहा है। तो 8 1 9 तो निकाल देते हैं, 5 3 8 8 2 10, 10 मतलब 1 बटा क्या आ गया विद्यार्थी जी 5। जब 5 आए तो गुना कैसे करेंगे 2 से, गुना कैसे करेंगे 2 से, यहाँ पे 2 से गुना। तो ऊपर तो 2 आएगा, नीचे 10 का डिजिटल सम 1 यानी कि 2। अब इसमें रिजल्ट जो आना है वो 2 आना है। अगर 2 नहीं आता तो वो फाइनली हमारा आंसर नहीं होगा, वो हमारा दुश्मन होगा, उसे हम हटा देंगे। तो 7 2 9 4 4 8 आएगा विद्यार्थी जी, इसका डिजिटल सम 8 होगा, तो हमारा ये आंसर नहीं है। यहाँ आइए, 6 3 9 7 4 11, 11 मतलब डिजिटल सम 2, ये भी आंसर, हाँ 2, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है क्योंकि इसका डिजिटल सम 2, इसका डिजिटल सम 2। अभी रुकिएगा, 6 2 8 और 10 18, 18 मतलब 0, ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा।
156, तो छो छो 12, 12 मतलब 3, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब विद्यार्थी जी यहाँ तो हम टी कॉट भी कर लिया आंसर, लेकिन अगर यही है 7 4 3 6, अब जोड़िए इसका 6 3 9 7 4 11, इसका भी तो डिजिटल सम दोबारा, लेकिन यहाँ 3647, यहाँ 7436। इसका मतलब ये हुआ कि हम डिजिटल सम से पूरा पक्का आंसर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, तो क्या हम दोनों आंसर कर सकते हैं? होगा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, हम वैसा नंबर को ढूंढते हैं जो हमारा दुश्मन है, उसे दूर करते हैं, पक्का आंसर वाला काम नहीं करते हैं। तो ये भी दुश्मन था, 8 आया, निकाल दो, घटाओ, तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस आधार पर कह सकते हैं कि 4 ऑप्शन अगर दे है, 3 को तो होगा ही नहीं, चौथा हो सकता है, लेकिन ये गारंटी आंसर सही होगा ये नहीं होगा। ये डिजिटल सम से हम नहीं निकालते, हम समझा रहे हैं कि डिजिटल सम है दुश्मन को पहचानने और हटाने के लिए, यानी जो आंसर नहीं होगा उससे सिर्फ हटाने के लिए। आगे धीरे धीरे चलेंगे। 3 क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर्स इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। यहाँ सीखिएगा कि अगर कोई नंबर है 3 6 9 8 7 5 4, अगर इन सबों को जोड़ा जाए, इन सबों को जोड़ा जाए, अगर सबको जोड़ के 3 से पूरा भाग आता है तो ये 3 से भाग होगा। 9 का भी नियम क्या है, 9 का भी नियम क्या है, दोनों को यहाँ से सीख लें। 9 और 3 का नियम समान चलता है, जोड़िए 6 3 9 9 9 18 8 26 26 7 33 33 5 38 38 4 42। अब अगर ये 42 3 से कटता है तो ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा, तो भागा दीजिए, 3 इकाई 3 3 चौ 12, यानी पूरा नंबर जो होगा विद्यार्थी जी 42 भागा 3 कट जाता है, तो ये पूरा 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। विभाज्यता का नियम कहता है कि जोड़िए, जोड़ के देखिए कि जो नंबर आता है वो 3 से कटेगा, तो हाँ कटेगा, तो कटेगा तो ये पूरा 3 से कटेगा। क्या हम समझा पा रहे हैं? अब आगे यहाँ 9 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। 9 से भी समान ही विधि है कि जोड़िए 9 8 17 3 20 6 26 9 35 8 26 9 6 15 35 8 43 43 और 9 52। 52 क्या 3 से कटता है? नहीं, सॉरी 9 से कटता है, 9 से चेक करें, ये 3 से और ये 9 से, दोनों में समान नियम है। क्या ये 9 से कटता है तो 9 से भागा दीजिए, तो 9 से ये पूरा भाग इसमें जाता नहीं है, 9 से पूरा भागा जाता नहीं, तो 9 से विभाजित नहीं होगा, 9 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर इन 2 नियम सिखाए हैं। जोड़ेंगे, अगर वो अंक 3 से कटता है तो 3 से कट जाएगा, जोड़ेंगे अगर वो अंक 9 से कटता है तो वो पूरा 9 से कटेगा। तो यहाँ हम 2 विधि आपको सिखाएं। अब आगे धीरे धीरे स्लो सीखते चलिए। और ये डिजिटल सम से हमको इस आंसर का दुश्मन ढूंढना है, कौन होगा कौन नहीं। 33948 अपॉन 1476। जोड़िए तो विद्यार्थी 7 6 13 13 4 17 1 18, यानी 18 बोले तो 0, तो 7 6 13 13 4 17 1 18, यानी 9 से कटेगा, 3 3 6 6 9 6 15 15 4 19 और 19 और 8 27, यानी 9 से कटेगा, तो 9 से काटिए पहले। 9 इकाई 9 बचा 5, इधर आया 9 6 54, 3 बचा 9 4 36, इसको भी काटिए। 9 3 27, 6 उधर गया, 9 7 63, 3 इधर आया, 9 3 27 तो बचा 7, 9 3 27, 3 4 7 34 ना था, तो 78 9 8 72 नहीं कटता है, फिर से काटिए, कहीं गलत हो रहा। 3 2 6 9 6 15 15 4 19 और 8 27 कटेगा, 9 3 27 27, 6 बचा इसमें, 6 69 हुआ,
9 सत्ते 63, तब बच गया विद्यार्थी जी 6, 9 सत्ते 63 बच गया 1, 9 दूनी 18। अब देखेंगे डिजिटल सम का प्रयोग करके। डिजिटल सम कहता है कि जो 9 आता है उसको हटाइए, तो 7 2 9 हट जाएगा, 7 3 10, 10 मतलब 1, नीचे जोड़िए 6 4 10 1 11, 11 मतलब 2, तो 1/2, 2 आ गया नीचे 2 आएगा तो कितना से गुना करना है हमको, क्योंकि हमको डिजिटल सम से चेक करना है। नीचे जब 2 आए तो गुना कैसे करना है, 5 से, तो ऊपर नीचे कैसे गुना करते हैं, 5 से, तो ऊपर तो 5 आएगा विद्यार्थी जी, नीचे 10 आएगा, 10 का डिजिटल सम क्या होता है 1, यानी कि इसका जो रिजल्ट हमारा आ गया है वो आया है 5। देखेंगे इसमें किसका 5 आता है, वो आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। 4 3 7 नहीं होगा, 4 2 6 नहीं होगा, 3 2 5 हो सकता है, 28 28 8 2 10 1 नहीं होगा। अब विद्यार्थी जी ठीक है ये आंसर होता है, अगर यही लिखा रहे 3 2 तो 23 और 32 में अंतर है कि नहीं, बिल्कुल अंतर है, लेकिन इसका भी डिजिटल सम 5 आता है तो इसका भी डिजिटल सम 5 आता है, क्या दोनों आंसर हो सकता है, नहीं। इसका मतलब क्या है, हम सही आंसर निकाल नहीं रहे, तो निकाल क्या रहे हैं हम, जो हमारा दुश्मन है उसको चुन करके हटा रहे हैं, बस इतने काम कर रहे हैं, तो जो बच गया वो आंसर हो जाएगा, आप ऐसा कह सकते हैं, समझ रहे ना। हम जो दुश्मन जो नहीं होगा उसको बस छांटने के लिए सीख रहे हैं, किस विधि से, डिजिटल सम से। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना 144396896। अच्छा यहाँ तुरंत नहीं डिजिटल सम लगाने लगेगा, पहले नीचे देखिएगा कि क्या है नंबर, तो 9 6 15 8 23 4 27 2 29, 29 बोले तो 2 डिजिटल सम 9 कट जाएगा, तो आइए डिजिटल सम लगा दिए, क्योंकि ये कटेगा नहीं ये भी कटेगा नहीं, तो इसका 29 आता है विद्यार्थी जी, ऊपर देखिए 9 काटिए, 6 3 9 काटिए, 4 8 1 9 काटिए, ऊपर तो 8 आ जाएगा, नीचे 29 आना है, हटाइए ऐसे काटिए, 9 से 9 खत्म, 8 6 14 4 18 खत्म, तो बचेगा कितना 2, 8 6 14 4 18, 18 मतलब 9 से खत्म, 9 दूनी 18 तो कट गया, बचा है 2। अब डिजिटल सम से हल करने के लिए 2 आएगा तो ऊपर नीचे कैसे गुना करेंगे, 5 8 25 40 का मतलब 4, अब 5 दूनी 10 का मतलब 1, यानी इसका जो पूरा वैल्यू आएगा वो 4 आएगा। तो देखेंगे 4 किसका है, वो हमारा आंसर होगा। 8 6 14 ये नहीं होगा क्योंकि इसका डिजिटल सम 5 आता है, 8 5 13 इसका 4 आता है, 6 4 10 इसका 1 आता है, नहीं होगा, 7 4 11 इसका 2 आता है, नहीं होगा। इसका मतलब विद्यार्थी जी ये हो सकता है, लेकिन अगर ये रहा 85 तो इसका डिजिटल सम भी तो 4 आता है, यहाँ हमने यहाँ 85 है, तो क्या दोनों आंसर होगा, नहीं। इसका मतलब ये 3 को तो आंसर नहीं होगा, तो बस हमको ये ध्यान देना है कि ये 3 हमारा कैसे छट सकता है, और ये काम कहाँ आएगा, ये विद्या एग्जाम में, जो गलत ऑप्शन है उसे कबाड़ के बाहर फेंक दीजिए, तो इस विद्या से आप ये छाट सकते हैं ना, बस यही सिखा रहे हैं आपको। Find the value of इतना 179425354, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। अब विद्यार्थी जी देखिए 5 और 9, 9 से ये भी कटेगा, 9 से ये कटेगा कि नहीं चेक करते हैं, 5 और 9 से कटता है, 9 और 17 17 4 21 2 23 5 28 3 31 5 36 9 4 36, यानी 9 से दोनों कट रहा है, तो काटिए 9 से काटिएगा 5 बार में। अब 9 से ऊपर काटते हैं, 9 इकाई 9 2 अंक हुआ, 9 इकाई 9 बच गया कितना 8 इधर आएगा, 9 9 81, फिर 8 इधर आया, फिर 9 9 81 3 आया, 9 3 27 5 आया, 9 6 54 1 आया, 9 इकाई 9 तो 4 गया उधर, 9 बचे 45, इतना है। अब डिजिटल सम क्या कहता है कि जो 9 होता है उसको हटाइए, हट गया 5 6 1 7 और नीचे में बटा 5। अब नीचे 5 आ गए तो गुना कितना से करना है, गुना कितना करना है, 5 आ गए तो 2 से,
क्योंकि हमको नीचे डिनोमिनेटर में 1 लाना है। तो 7 दूनी 14 विद्यार्थी जी, इसका तो 1 आना है। 14 का मतलब 5, यानी हम ढूंढेंगे कि 5 किसका आंसर आता है। अब देखिए 7 दूनों कट गया, 8 8 16 16 3 19 19 3 19 3 22 मतलब 4। तो ये तो हमारा आंसर होने से रहा, ये नहीं होगा। 9 कट गया, 7 दूनों कट गया, 8 3 11 3 16 16 बोले तो 7, ये भी नहीं होगा विद्यार्थी। 6 3 9 8 8 16 2 18 18 3 21 मतलब 4 21 मतलब सॉरी 21 मतलब 3 21 मतलब 3, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 9 कट गया, 9 कट गया, 7 1 8 3 11 मतलब 2 हो गया। इसका मतलब है कि इन चारों में हमारा ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं है जिसका डिजिटल सम 5 आता है। तो ये चारों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, छट जाएंगे। ये चारों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, छट जाएंगे। हम ऐसे भी आंसर थोड़ी निकाल रहे हैं, हम ऑप्शन छाटना सीख रहे हैं। किस विधि से, डिजिटल सम से। आगे चलिए, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, लेकिन थोड़ा कुछ सीखेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ 8 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2। क्यूब रूट 8 है, उसका वैल्यू क्या आएगा, 2। अब हम चाहते हैं कि क्यूब रूट हट जाए, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब से क्यूब हट गया तो बचा क्या, 8। इन्हें भी क्या बच गया, 8। दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। जहां क्यूब रूट हो उसके आंसर पर भी क्या होगा, क्यूब रूट। तो यहाँ क्यूब रूट है तो उसके आंसर पर भी क्या है, क्यूब रूट। चलिए ये चीज तो समझा पाए आप विद्यार्थी जी। यहाँ पर ही एक मिस्टेक है, यहाँ क्यूब डाल लीजिएगा। अब आइए 3 3 6 3 9 9 मतलब 0, तो 0 का क्यूब क्या होगा जी, 0। 3 3 6 3 9 9 का मतलब 0, 0 का क्यूब क्या होगा, 0। 4 6 10 10 मतलब 1, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 माइनस 3 तिहाई 9 9 मतलब 0, 3 तिहाई 9 मतलब 0। 0 का गुना किसी भी अंक से कर दीजिए, 0 का गुना किसी भी अंक से कर दीजिए, परिणाम क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ कुछ नहीं, हमारा जो परिणाम आया है, रिजल्ट आया है वो 1 आया। किस विधि से, डिजिटल सम से। अब डिजिटल सम से इसे चेक करेंगे तो सबसे पहले नंबर को जोड़ेंगे। 2 1 कितना हो गया, 3। तो 3 का क्यूब कितना होता है विद्यार्थी, 27। 27 बोले तो 9, 9 बोले तो 0, यानी इसका परिणामी रिजल्ट जो है वो 0 है। तो ये हमारा आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि 1 वाला होना चाहिए। अब आइए पहले जोड़ेंगे, 1 का 1 कितना होता है, 2। 2 का क्यूब क्या होता है विद्यार्थी जी, 8। तो 8 हमारा आंसर है नहीं, ये भी नहीं होगा। हम ऑप्शन छाट रहे हैं, कौन गलत है। यहाँ 1 0 का मतलब 1 का क्यूब विद्यार्थी जी क्या होगा, इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर हो सकता है। 5 1 6 का क्यूब होता है विद्यार्थी जी 216। 216 मतलब 9 9 मतलब 0, ये भी हमारा आंसर नहीं हो, यानी कि हमारा आंसर कौन होगा, ये। तो ये तो गारंटी है ना कि वो हो गए आंसर या नहीं होगा, हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये तीनों हमारा आंसर नहीं होगा, ये हम पक्का जानते हैं। तो बस इसी चीज को दिमाग में रखना है। आई नो दैट द व्हाट इज द करेक्ट आंसर इवर वी डू नॉट, बट आई नो ही इज द रॉन्ग आंसर। बस इतने जानना है कि हम गलत आंसर को पहचान सकते हैं, वो तीनों तो आंसर नहीं होगा। अच्छा भाई, डिजिटल सम में क्या क्या नहीं लेते, डिजिटल सम में क्या क्या नहीं लेते। तो डिजिटल सम में परसेंट नहीं लेते, दशमलव नहीं लेते हैं, 0 नहीं लेते हैं। डिजिटल सम का जब प्रयोग करेंगे तो परसेंट, दशमलव, 0 ये सब हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। परसेंट, दशमलव, 0 क्या करेंगे, छोड़ देंगे, डिजिटल सम में। तो थोड़ा सा बेसिक ऑफ परसेंटेज में चलिए। बेसिक ऑफ परसेंटेज कहता है जहां परसेंट है वहां से 2 0 खत्म हो जाएगा। जैसे 700
700 गुना 8%, कितना है? परसेंटेज से 2 जीरो खत्म कीजिए, 56 आंसर आएगा। अगर बोल दिया 7.00 गुना 8000 परसेंटेज, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो परसेंटेज से 2 जीरो तो खत्म हो जाएगा, 8 सत्ते 56, और यहाँ दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन इस जीरो का महत्व होता है। तो हम सीधा सीधी क्या बताना चाह रहे हैं कि परसेंटेज से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाता है। क्या इस चीज को हम सिखा पा रहे हैं? और ये चीजें परसेंटेज में उसके बाद बोर्ड मास में आप सीखिएगा। आइए आगे, बोर्ड मास के बारे में जान लेते हैं। हम कर क्या रहे हैं कि छोटे छोटे कड़ी को आपको बताएंगे, फिर उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसे सॉल्व करेंगे और समझाएंगे कि डिजिटल सम से ये चीजें हल किया जा सकता है। ठीक है, बोर्ड मास बी है, तो इसे लिखिए ब्रैकेट, ब्रैकेट बोले तो कोष्ठक, कोष्ठक में विद्यार्थी जी आता पहले रेखा, फिर बड़ी कोष्ठक, फिर मंझली कोष्ठक, फिर छोटी कोष्ठक। ये कोष्ठक में 4 प्रकार आते हैं ब्रैकेट में कि भैया सबसे पहले रेखा, फिर बड़ी, फिर मंझली, फिर छोटी कोष्ठक होता है। बी से ब्रैकेट में, ओ से ऑफ, ऑफ का सीधा सीधा मतलब होता है का या गुना, ठेठ हिंदी में गुना हो जाता है। इन्हीं दोनों का महत्व है, बाकी चीजें तो आप जानते हैं, डिवीजन, मास, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर भी लिख देते हैं डी, डिवीजन, डिवीजन बोले तो भाग, एम मास, सॉरी एम मल्टीपल, मल्टीपल बोले तो गुना, और ए बोले तो एडिशन, योग जिसको बोलते हैं, और एस बोले तो सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी ये क्यों ऐसे लिखे कि सबसे पहले गणित में कोष्ठक को हल कर देते हैं, फिर ऑफ वाला नियम को हल करते हैं, फिर भाग को, फिर गुना, फिर जोड़ा, फिर घटाओ। ये चीजें सिस्टमैटिकली से हल किया जाता है, तभी हमारा हिसाब सही होगा, अन्यथा हिसाब हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा, इस पर एक हिसाब ले लेते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे डॉक्टर, यहाँ ब्रैकेट है, बड़ी कोष्ठक है, बड़ी ब्रैकेट है, और यहाँ रेखा है। तो सबसे पहले जो हल होगा हमारा विद्यार्थी की, वो रेखा वाला हल होगा, यानी कि ये हमारा इसी रूप में लिखल रह जाएगा, और हल हो जाएगा हमारा क्या, 4 गुने 4, 4 गुने 4 16। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रेखा, सबसे पहले रेखा को हल करते हैं, प्लस 4 गुना 2 रह जाएगा। अब विद्यार्थी जी उसके बाद है बड़की कोष्ठक, तो बड़की कोष्ठक यहाँ, तो इसको हल करेंगे, 2 भागा 2 देंगे, 1 हो जाएगा। उसके बाद हल करेंगे ऑफ का, तो ऑफ माने गुना, 16 प्लस 4 गुना 2। अब विद्यार्थी जी गुना को हल करते हैं, तो 1 गुना 16 16 होगा, और 4 गुना 8 8 होगा। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 24। तो यहाँ हम आपको रिजल्ट निकालने के लिए नहीं, बल्कि पहले रेखा, फिर कोष्ठक, फिर ऑफ, फिर चीजें हल होंगी, ये चीज हम आपको सिखा रहे हैं। इसे लिखिए,
चलिए यहाँ भागा लगाते हैं। डिजिटल सम से पहले हम इसको हल कर लेंगे। परसेंटेज दशमलव और जीरो को नहीं लेते हैं। डिजिटल सम में ये आपको बताए थे कि भैया परसेंटेज हो, ठीक है, दशमलव ठीक है, जीरो ठीक है, ये चीज़ें हम डिजिटल सम में नहीं लेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको जैसे वैसे, इससे कोई मतलब नहीं है। आइए क्या करते हैं, 3 7 5 3 7 5 अपॉन आइए विद्यार्थी इसे हम देखते हैं। 7 3 10 5 15 3 18 18 7 18 7 25 5 30 5 से कटेगा, 5 से काटते हैं, 45 5 इकाई 5 ठीक है, 5 से इसको काटते हैं, 7 5 35 बच गया 2 5 25 जीरो लिए, 7 5 35 बच गया 2 5 25। विद्यार्थी की डिजिटल सम में क्या होता है, जोड़ते हैं तब 12 दूनी 24 24 मतलब 6 और यहाँ तो 9 है तो 9 तो डिजिटल सम में हट जाता है तो बचा 1। जब 1 आ जाए विद्यार्थी जी तो सीधा सीधा परिणाम हमारा क्या आ जाएगा 6, क्योंकि ऑलरेडी हम चाहते ही हैं कि डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो 1 तो आ जाए, क्योंकि 9 है तो 9 हट जाएगा। तो इस पूरे का जो परिणाम आया वो 6 आया। अब आइए चीज़ों को हल करते हैं। तो इतने का परिणाम क्या है 6, 13.3 है और यहाँ गुना है तो हम दशमलव और परसेंटेज को छोड़ देंगे तो 3 1 4 4 3 7 7 को गुना करेंगे विद्यार्थी जी, 7 को गुना करेंगे विद्यार्थी जी 5 से, 5 गुना 8 6 14 14 मतलब 5। तो यहाँ जो आया 3 3 6 1 7 आया, प्लस के साथ 7 आया, गुना ऑफ है तो गुना 8 6 14 14 मतलब 5 ठीक है, माइनस तो माइनस। अब यहाँ ये 7 5 12 13 13 मतलब 4, यहाँ दशमलव परसेंटेज तो लेंगे ही नहीं, ऑफ मतलब गुना, 9 तो कट जाएगा 4 2 6। अब इसको हल करेंगे, अब देखेंगे बराबर में क्या है, यहाँ बराबर में 40% ऑफ x 40% ऑफ x तो जीरो और परसेंटेज तो हमें लेना नहीं तो 4 गुना x कर देंगे इधर। अब देखिए विद्यार्थी 7 5 35 35 बोले तो 8 तो 6 प्लस 35 का मतलब 8 माइनस 24 24 मतलब 6 बराबर 4 गुना x, 6 से 6 खत्म, 8 बराबर 4 गुना x के स्थान पर क्या रख दें कि 8 आ जाए तो 2 रखना पड़ेगा, यानी कि हमको डिजिटल सम से x का जो वैल्यू आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो इन सबों में डिजिटल सम निकालेंगे, जिसका वैल्यू 2 होगा वो हमारा आंसर होगा। 6 3 9 इसका तो डिजिटल सम 3 आता है, आंसर नहीं होगा। 6 3 9 इसका डिजिटल सम 4 आता है, आंसर नहीं होगा। 9 कट गया, 5 3 8 1 9 कट गया, इसका डिजिटल सम 2 आता है विद्यार्थी, यानी यही हमारा क्या होने वाला आंसर। 5 3 8 1 9 इसका डिजिटल सम 3 आता है, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, यानी कौन ये। डिजिटल सम से चीज़ों को बहुत ही आसानी ढंग से मिनिमम टाइम में हल कर सकते हैं या गलत उत्तर को हम साइड कर सकते हैं। चलिए आपका वीडियो ठीक ठाक रिकॉर्ड हो रहा है, देखना पड़ता है क्लियर। आइए डिजिटल सम से हल करते हैं। हम बोल रहे हैं कि दशमलव को 0 परसेंटेज को नहीं लेते हैं, 3 तक लेंगे 3 लेंगे ठीक है, ये चीज़ें कैंसिल हो गया, 3 लिए ऑफ मतलब गुना, ये चीज़ें कैंसिल हो गया तो बचा 4 प्लस प्लस, यहाँ 1 से ठीक है, परसेंटेज कैंसिल हो गया, ऑफ का मतलब गुना, 70 का मतलब 7, यहाँ बराबर है तो बराबर। अब देखिए ये चीजें कैंसिल हो गया, 5 2 7, ऑफ मतलब गुना। विद्यार्थी की 6 3 9 बचा है 5, 9 हटाते हैं, डिजिटल सम से हल कर रहे हैं, यही तो फायदा है। अब आइए 4 3 12 4 3 12 12 मतलब 3 प्लस 7x
बराबर 7 गुने 5, 7 गुना 5, 3 जाकर उधर घटाइए, या 7 बचे 35 तो 8, 7 बचे 35, 35 नहीं बोलिए, 5 + 3 बोलिए तो 8 हो जाएगा। 3 उधर घटेगा विद्यार्थी जी, 7x बराबर 5। x के स्थान पर वो कौन सा अंक है जिसे गुना करें तो डिजिटल सम 5 आए। अगर हम 2 लेते हैं तो 7 दूनी 14, 2 x के जगह अगर 2 ले लेते हैं विद्यार्थी जी तो 7 दूनी 14, 14 मतलब 4 + 1 5, यानी कि यही हमारा क्या होगा आंसर। 3 लेते हैं तो 21 तो 3 रह जाता है, ये नहीं होगा। 1 लेते हैं तो 7 रह जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 लेते हैं तो 28, 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ है 7x बराबर 5, x के स्थान पर हम क्या ले लें, 2 ले लें तो 7 दूनी 14, 14 को अगर जोड़िएगा डिजिटल सम से तो 4 1 5, 5 बराबर 5, यानी x के स्थान पर दो तो हमारा आंसर 20 होगा। ये 3 को नहीं होगा, ये ज्यादा सोचना है इससे कि हमारा आंसर ये, यहाँ आंसर नहीं है, कौन साइड हट रहा है ये महत्वपूर्ण है। हम बार बार बोल रहे हैं इस चीज को। आइए चलिए डिजिटल सम से इसे फाइंड कीजिए। 8 8 16, 16 बोले तो 7, ठीक है, ऑफ मतलब का 7 3 10, 10 बोले तो 1, 10 बोले तो प्लस तो प्लस, 24% से हमें कोई मतलब नहीं, 4 2 6, ऑफ बोले तो गुना, 0 से कोई मतलब नहीं, 2 1 3। अच्छा यहाँ माइनस हो जाती है, वहाँ देखिए माइनस है, और यहाँ भाट, भाट का मतलब कुछ नहीं तो x बराबर, बराबर का मतलब 9 कट गया तो बचा 1। आइए 7 को 1 से गुना करेंगे 7, 18, 7 प्लस 18 मतलब 0, 18 मतलब 0 तो प्लस 0 माइनस x बराबर 1। 7 अगर उधर जाता है विद्यार्थी जी या 1 इधर ले आइए तो 6 बराबर x, यानी x के स्थान पर क्या रखना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखते हैं डिजिटल सम किसका 6 आता है, 6 और 7 13, 13 मतलब 4 नहीं होगा, 8 5 13 तो 15 मतलब 6 हो जाएगा, 8 5 13 3 16 मतलब 7 नहीं होगा, 8 6 14 2 16 16, 8 6 14 2 16 16 मतलब 7, ये भी नहीं होगा, यानी कि 3 को तो हमारा आंसर नहीं होगा। ये गारंटी है, ये हो चाहे नहीं, ये संशय रहता है या फिर हो भी सकता है, ठीक है। जो नहीं होगा उस पर ध्यान देना है। डिजिटल सम किसी के लिए ऑप्शन 3 को छट रहा है, ये बड़ा होगा। फिर 5 7 9 3 माइनस, तो 9 काटिए, 9 नहीं होगा, 7 3 10 5 15 और 8 23, 15 और 23 मतलब 5, ठीक है, माइनस भाट की जगह कुछ नहीं तो x प्लस 5 और 2 7, ठीक है, बराबर 7 4 28 4 32 मतलब 5। देखिए ना, 7 2 14, 14 7 21, 7 28 4 32, 32 को जोड़ते हैं आप 3 2 5 आता है, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, 5 से क्लियर। अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो ये आ रहा है, इसमें जिसका भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 7 6 13, 13 4 17, 17 और 8 25, 25 बोले तो 7, यही तो आंसर होगा। लेकिन हमको क्या ढूंढना है, कौन आंसर नहीं होगा। चलिए रुकिए, 8 4 12, 12 6 18, 18 मतलब कट गया तो इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 7 आ रहा, ठीक है। यहाँ देखिए 8 4 12, 12 6 18, 18 7, 18 कट गया, 8 4 12 6 18 कट गया, इसका भी डिजिटल सम आ रहा है 7। 8 6 14 4 18, इसका भी डिजिटल सम आ रहा है 7। 8 7 15, 15 6 21 7, 21 7 28, 28 बोले तो 1, ये हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए अब जो हम बार बार कह रहे थे कि कौन गलत ऑप्शन है उसे हटाना है, तो डिजिटल सम से मात्र एक ऑप्शन है जो छटेगा, बाकी देखिए तो 8467 है, उसका भी वैल्यू 7 आ रहा है, 8476 है, दोनों में अंतर है ना, 0 बड़ा है,
उसका भी वैल्यू 7 है। 8674 है, उसका भी वैल्यू 7 है। इसका मतलब है डिजिटल सम से, डिजिटल मेथड से सिर्फ इस विधि को हल कर सकते हैं, इस विधि को हटा सकते हैं। अब कह सकते हैं कि भैया 3 ऑप्शन में हमारा कोई आंसर होगा, तो इतना क्या करना होगा, तो इतना आपको पूरा डिटेल हल करना होगा और कोई भी प्रक्रिया नहीं। हाँ, यूनिट डिजिट से हल कर सकते हैं, ऑप्शन से हल कर सकते हैं, बड़ी सारा चीज़ रहेगा जो आपको बताया जाएगा। मैथ धीरे धीरे सभी ओर से चीज़ों को बटोर के रख करके सीखा और सिखाया जाता है। तो ये नहीं है कि डिजिटल सम तुर्रम खां है और आप सीख गए, चलो अब डिजिटल सम का काम हो गया, पूरे मैथ सीख गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, बाकी चीज़ें धीरे धीरे ऑप्शन से करने के लिए 4-5 तरीका बताया जाए, उसे सीखते हैं। चलिए ट्राई करिए डिजिटल सम। ओ मेरे डिजिटल सम कहाँ तू गई हो। 6 5 11 12 मतलब 2 गुना 2 माइनस 3 दूनी 6 गुना 7 दूनी 14 मतलब 5 प्लस 22 मतलब 4 बराबर, यहाँ कुछ नहीं है, भाट है, इसका मतलब x गुना 2। आइए 4 तो 4 ठीक है, माइनस 30 तो 3 ठीक है, प्लस 4 बराबर, यहाँ 2 है बराबर 2x। अब यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 4 4 8 में से 3 गया 5 बराबर 2x। अब x के स्थान पर क्या रख दें कि गुना करके डिजिटल सम 5 आ गया, x के स्थान पर क्या रख दें देखते हैं। पहले सबका डिजिटल सम निकालते हैं। तो 5 7 5 12 12 5 17 17 3 20 4 24 24 बोले तो विद्यार्थी जी 24 बोले तो 6, इसका डिजिटल सम क्या आएगा 6। 5 4 9 गया 6 और 7 13 13 और 4 17 मतलब 8, इसका डिजिटल सम 8 ठीक है। सच्चर 11, हाँ सच्चर 11 11 6 17 मतलब 8 ठीक है। 5 4 9 7 2 9, इसका डिजिटल सम 2, 6 3 9 6 5 11 2 13 मतलब 4। अब हर नंबर को x के स्थान पर रखिए, तो छो रखते हैं, तो 6 दूनी 12 12 मतलब 3, यानी ये आंसर हमारा नहीं होगा। 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, ये भी आंसर नहीं होगा, गारंटी नहीं होगा। 8 रखते हैं, तो 8 दूनी 16 16 मतलब 16 का मतलब हो गया 7, ये भी आंसर नहीं होगा। 4 रखते हैं, 4 दूनी 8, यानी कि इन चारों में से चारों हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये चारों ऑप्शन हमारा क्या है गलत है, ऐसा हम कर सकते हैं। हो सकती है गलत हो तो उसे आप चेक कीजिए, है ना, ठीक है। तो ये तो है कि ऑप्शंस छांटने के लिए डिजिटल सम बहुत ही आसान प्रक्रिया है जिसे हम सीख रहे हैं। तेरे लिए आइए हमको अब हल करना है। स्क्वायर है जी, ये है पहले डिजिटल सम सीखते हैं। तो 7 1 8 8 3 11 11 का डिजिटल सम 2, तो 2 का स्क्वायर है जी, तो लिख दिए कि 7 3 10 11 11 का डिजिटल सम 2, स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दिए प्लस सच्चर 11 मतलब 2, परसेंटेज लेंगे नहीं, ऑफ मतलब गुना, परसेंटेज लेंगे नहीं, ऑफ मतलब गुना। 8 1 9 कट गया, 4 2 6 बराबर 8 का मतलब x प्लस तो प्लस 24 मतलब 6 गुना तो गुना 5 4 9 6 1 7। अब इसे हल करते हैं। 4 प्लस 12 मतलब 3 1 42 मतलब 6 प्लस में 6, यहाँ 7 यहाँ x प्लस 6, तो x का वैल्यू 1, यानी x के स्थान पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए वैल्यू 1। देखते हैं डिजिटल सम किसका है।
तो 8 1 9 कट जाएंगे, 6 6 12 12 7 19, 19 से 9 कटेगा, इसका डिजिटल सम 1। सबका चेक कीजिए। 8 1 9 कट जाएगा, 6 5 11 11 7 18 18 मतलब डिजिटल सम क्या हो जाएगा 0। 6 2 8 6 14 14 8 22 और 7 29 29 का मतलब डिजिटल सम क्या होगा 2। 6 3 9 गया 8 7 15 6 21 15 6 21 मतलब डिजिटल सम 3। तो किसका डिजिटल सम 1 आता है? इसका। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन ये गारंटी है कि तीनों नहीं होगा, तो हम तो इस पर फोकस करेंगे ना, ये तीनों हमारा आंसर नहीं होगा। आइए चलिए इसे डिजिटल सम से हल करेंगे विद्यार्थी। यहाँ खास ध्यान देने की जरूरत है मेरे भाई। यहाँ रूट n है, रूट n है, यानी कि n का मान इतना है, तो रूट n का मान निकालना हो तो अगर इस पर रूट चढ़ाएंगे तो इस सब पर भी क्या चढ़ जाएगा रूट। अगर इस पर रूट चढ़ाएंगे तो इन सब पर भी क्या चढ़ जाएगा रूट। ठीक है, अब चीजें जो है वो याद समझिए। अगर रूट 4 हो तो इसका वैल्यू 2 है, तो रूट हटाना है हमको, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो 4 इधर और 4 इधर होगा। इसका मतलब कि अगर हम आंसर पर स्क्वायर चढ़ाएं तो रूट खत्म हो सकता है, आंसर पर स्क्वायर चढ़ाएं तो रूट क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी खत्म, रिजल्ट पर स्क्वायर चढ़ाएं तो आंसर क्या हो जाएगा खत्म। तो इन सब पर स्क्वायर चढ़ा दें। अब आइए ढूंढते हैं। 5 4 9 कट गए, 3 2 5 1 6 6 का वर्ग। ठीक है, 6 का वर्ग पल्ला, तो रूट तो खत्म हो गया ना, रूट से आपको लेना देना। थ्योरी भी समझाया ना कि रूट 4 का वर्गमूल अगर 2 है, अगर इसको हमको 4 बनाना है तो ये दोनों पे वर्ग करना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा जब इस पर स्क्वायर चढ़ेगा, तो सब पे हम स्क्वायर चढ़ा दिए तो इस पर भी रूट खत्म हो जाएगा। आइए 5 4 9 खत्म हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, यहाँ 6 का वर्ग यहाँ 6। ठीक है, अब आइए 6 3 9 4 2 6 1 7 36 बोले तो 9 9 बोले तो 0 ही कट गया, 7 6 13 13 बोले तो 4। इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा विद्यार्थी 4। कैसे? अरे 36 है ना रे, 6 + 7 36 मतलब 9 से कट जाता है, तो इसका परिणाम 0 आ गया। 13 जोड़ेंगे तो परिणाम क्या आएगा 4। अब इधर ढूंढो, 6 3 9 काटिए, 4 2 6 1 7 7 का हमको क्या करना है वर्ग करना है, 7 का वर्ग 49 आता है, 9 कट जाएगा, इसका डिजिटल सम क्या आया जी 4 आया। ठीक है, ये आंसर हो सकता है। इधर आते हैं, इधर आते हैं, 4 4 8 8 1 9 कट जाएगा, तो बचेगा 3 2 5 5 का अगर वर्ग करेंगे तो 25 होगा, 25 5 2 7 इसका जो डिजिटल सम 7 होगा। 5 4 9 3 2 5 1 6 6 का वर्ग करेंगे 36 36 का डिजिटल सम 0। 7 2 9 4 3 7 1 8 8 का वर्ग करेंगे 64, जिसका डिजिटल सम क्या आता है 1। हमारा जो 4 देगा वही हमारा आंसर होगा, यानी हमारा आंसर फर्स्ट वाला होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब 3 को हम गलत ऑप्शन छाड़ सकते हैं इस विधि से। लिखिए m बराबर जो है विद्यार्थी m बराबर क्या क्या डिजिटल सम से हल कर रहे हैं हम, दशमलव और 0% तो लेते नहीं है, तो 1 + 1 + 1 कई बार 3 बार, तो हो गया क्या 3 n में। यहाँ 3
यहाँ 9, 9 का वर्ग 0, यहाँ भी 9, 9 का वर्ग 0, यानी खाली 3। हमको निकालना है m प्लस n का वैल्यू, m प्लस n, 3 प्लस 3, यानी कि इसका डिजिटल सम 6 होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो 9 गया, 4 2 6, ये हो सकता है 3 3 6 3 9, 9 3 12, 12 मतलब 3, ये नहीं होगा। 5 3 8 1 9, 9 3 12 1 13, 13 मतलब 4, ये नहीं होगा। 4 4 8 4 12, 12 मतलब 3, ये भी नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट हमारा आंसर हो। 3 ऑप्शंस तो गारंटी कि नहीं होगा, फर्स्ट आंसर होगा या नहीं होगा हम तो उससे देखते नहीं, 3 को गारंटी कि नहीं होगा, ये डिजिटल सम से हमको पता लगता है। 9 का वर्ग 0, 3 का वर्ग 9, 9 यानी 0, 9 जब भी आता तो 9 निकाल लेते हैं ना, 9 हटा देते हैं ना। ए बराबर 1 का 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, तो कैसे 1 2 3 1 4 तक 4 हो जाएंगे। डी आई 5 वर्ग 25, 25 मतलब 27, और 25 25, 25 का मतलब 7, सॉरी यहाँ 7 और 25 को 7 यहाँ, तो 5 7 12, 12 7 19, 19 का मतलब विद्यार्थी जी छूटेगा ना, 5 छूट गया। ये 25 आया था तो 25 को जोड़िएगा, 25 को जोड़िएगा तो 2 प्लस 5 7 ना होगा। इसका भी 25 आएगा तो उसको जोड़िएगा तो 7 दूनी 14, 14 5 19, तो इसका 9 कटेगा तो बचेगा क्या 1। अब जोड़ेंगे 1 प्लस बी विद्यार्थी जी, तो 4 प्लस 1 5 आएगा ना। डिजिटल सम से हल करने के लिए सिखा रहे हैं। 6 2 8 1 9 कट गया, 6 6 12 7 19, 19 का मतलब 9 हटेगा 1, 6 2 8 1 9, 6 2 8 6 14, 14 मतलब 5, 5 हो सके हमारा आंसर। नेक्स्ट 6 6 12 6 18, 18 2 20 2 22, 22 8 30, 30 मतलब 3, ये तो नहीं होगा। 8 1 9, 6 2 8 2 10 6 16, 16 मतलब 7, ये भी नहीं होगा। तो होगा हमारा कौन आंसर विद्यार्थी जी 5 वाला, ये क्योंकि डिजिटल सम 5 आता है। तो आप पूरा डिटेल कैलकुलेट कीजिएगा या इस विधि से आप आंसर को, नेगेटिव आंसर को हटाने के लिए सीखिएगा, ये आप पर निर्भर है। तो हम चीज़ों को तो सभी धीरे धीरे एक एक चीज़ को इतना डिटेल आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, आप उसे देखिए, सीखिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो नाम है लोकेश वर्धन से, लोकेश वर्धन LV करके हमारा लोगो है, ठीक है। और हमारा ऐप भी है LV कॉन्सेप्ट, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आपको यहाँ दशमलव दिख रहा है, 9 टर्म्स लेना है, लेकिन हमको दशमलव नहीं दिख रहा, हमको 1/2 दिख रहा है। अब अपना अपना मन जो देखिए 1/2 दिख रहा, 1/2 दिख रहा, 1/2 दिख रहा, कई टर्म तक 9 टर्म तक। तो भैया दशमलव, अरे हम डिजिटल सम से आंसर निकालना चाह रहे हैं, हम इसका को हल करेंगे तो बूढ़ा हो जाएंगे। आइए, तो जैसा ही 2 बटन में विद्यार्थी जी हम बताए थे आपको कि ऊपर नीचे 5 से गुना कीजिए, तो 1/2 को 5 ऊपर और 5 नीचे से गुना करेंगे। हम ये को हल करेंगे, बाकी दो रहेंगे। देखिएगा 5 ऊपर 5 नीचे से गुना करेंगे तो नीचे 10 का डिजिटल सम का है 1, तो अगर हम एक पार्ट को हल करें तो उसका रिजल्ट आया 5 और टोटल ई 9 पार्ट है, टोटल ई 9 पार्ट है। टोटल ई क्या पार्ट है 9 पार्ट, तो सीधा सीधी 5 को 9 से गुना कर देंगे तो 9 बचे 45 आएगा, और 9 का डिजिटल सम क्या आता है 0, 9 का डिजिटल सम क्या आता है 0, तो जिसका 0 वही हमारा आंसर, ठीक है।
हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, गुना नहीं है। ठीक, तो जिसका डिजिटल सम 0 भाई हमारा आंसर आइए 8 8 दूनी 16, 2 4 6 8, 8 दूनी 16, 2 18 मतलब 0, 18 मतलब 0, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 8 दूनी 16, 2 18 मतलब 0। देखें 3 दूनी 6 3 9, 9 मतलब 0, 7 दूनी 14 7 21 7 4 28, 28 5 33, 33 मतलब 6। ये आंसर, सॉरी ये आंसर नहीं होगा, ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ देखिए 5 10 20 30 40 5 45, 45 बोले तो 9, 9 बोले तो 0। डिजिटल सम से इसका आंसर नहीं निकल सकता है, तो कैसे निकलेगा भैया? इसका आ रहा था 9 बचे 45, 45 इसमें किसका आता है? तो इसका आएगा क्या? 7 दूनी 14 7 21 7 4 28 5 33 आएगा, नहीं आएगा। इसका 9 आएगा, नहीं होगा। अगर डिजिटल सम छोड़ देते हैं तो उस हिसाब से ये 5 वाला हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 20 30 40 से 45 होता है तरीका। चलिए भी बहुत है, 2 घंटा ही चलेगी क्लास, लंबा चलेगा, बहुत दिन से अटका हुआ है, इसे खत्म कीजिए। थ्री 7 7 3 10, 10 मतलब 1, कई टर्म तक है? 9 टर्म, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक जाएगा? 9 तक। तो टोटल आंसर क्या आना चाहिए? 9, 9 मतलब ये 3 6 3 9, 9 मतलब 0, 4 4 8 3 11 मतलब 2, ये नहीं होगा। 3 6 3 9 3 12, 12 मतलब 3, ये भी नहीं होगा। 9 अच्छोते यानी ई 6 होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर कौन होगा? 3 6 3 9 यानी 0 वाला। इसका डिजिटल सम क्या होगा? 0। इस रूप से आप छाड़ सकते हैं। अरे 1 बटा 7 3 10, इसको हम 10 बोलेंगे, 10 बोलेंगे तो 1 प्लस 0 यानी 1 बाई 1 का वैल्यू 1 होगा। और दशमलव नहीं देते हैं क्योंकि हमको निगेटिव आंसर छाटना है, तो ये प्रक्रिया है, ये विधि है। उतना हल करेगा तो आंसर कोई नहीं बना पाएगा। बच्चा को मैं थोड़ी है कि आप दशमलव हल कीजिए, हल कीजिए बोलो। आइए चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके जीवन में काम आने वाला। डिजिट या अंक देखिएगा, अंक इसे डिजिट कहते हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका नंबर यानी संख्या टोटल 10 है। टोटल कितने डिजिट हैं? 10। अब देखिएगा डिजिट जो है संख्या, हम 9 के बाद आगे विद्यार्थी जी कि 10 11 12 13 डॉट 99 तक जो है ये 2 अंकों की संख्या है। कई अंकों की संख्या है? 2 अंकों। 99 के बाद 100 आ जाए विद्यार्थी जी, 101 102 103 104, ये जो है 9999 तक, ये 3 अंकों की संख्या है। ये बता क्यों रहे हैं? ये जानते हमने हैं, जानते हैं आप, लेकिन यहाँ उसका काम है। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, संख्या जो है 1 2 3 4 इस प्रकार से 2 अंक को जोड़ करके 3 अंक को जोड़ करके बनता है। अकेले कभी कोई संख्या जो होता नहीं, अकेले में कौन होता है? डिजिट होता है। तो नंबर है ये, सॉरी ये डिजिट है। नंबर कैसे हुआ? ये 123 एक साथ है, तो ये 1 नंबर हुआ। 324 ये 2 नंबर हुआ। इकाई नंबर लिखा हुआ है 2 नंबर, लेकिन डिजिट का वो लिखा हुआ है तो 9, आगे 0 लगा दीजिए, टोटल डिजिट की संख्या क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या ये चीज़ आप समझ पाए? अच्छा, ये 2 अंक का और ये 3 अंक का आपको बेहतरीन ढंग से यहाँ उपयोग होने वाला है, इसलिए सोचे समझा। आइए क्या ये एग्जाम का क्वेश्चन है? एग्जाम के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके दिमाग में एक बेस बनाने के लिए ये क्वेश्चन है।
नहीं तो आपसे एग्जाम का क्वेश्चन हल नहीं होगा, क्योंकि पहले आप इसे ही हल नहीं कर पाइएगा तो आप एग्जाम का क्वेश्चन कैसे हल कर पाइएगा। आइए इसे देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द डिजिट फ्रॉम 1 to 27। विद्यार्थी जी हम कह दें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्कीस नंबर है। तो जो नंबर है हमारा ये 9 है और ये डिजिट भी जो है वो 9 है। नंबर यानी संख्या, कितने संख्या है? 9 संख्या। यहाँ से आइए, अगर 0 ले लेते हैं तो कितने संख्या है? 10 संख्या। डिजिट का है, तो भी 10। चलिए फिर से समझिए, 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर? 10 नंबर। डिजिट कितने? 10। अगर हम 0 हटा दें, अब क्या नंबर? 9 नंबर। तो नंबर भी 9 हो, डिजिट भी 9 हो। लेकिन अगर हम कह दें कि 10 से शुरू कीजिए, 11 12 13 14 99 तक। अब देखिए ये जो नंबर है वो कै गो है और डिजिट जो है वो कै गो है। अगर इस चीज को समझ गए तो हम बना लेंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। 1 से लेकर 9 नंबर में कै डिजिट? 9 डिजिट। लेकिन एक एक डिजिट का है 9। ऐसे 1 से लेकर के, इस प्रश्न को हल करने के लिए ये समझाना जरूरी है। एक डिजिट का 9 नंबर, एक डिजिट का 9 नंबर, दो डिजिट का 90 नंबर। तो नंबर कुल 90 और डिजिट कुल 2। नहीं समझे? 90 नंबर आएगा। चीज़ों को समझाएंगे कि डिजिट ये 2 का, अगर हम लिख दे 103 104 105 106, तो ये जो नंबर है उसमें जो डिजिट मिला है वो 3 का, कै का? 3 का। तो इस चीज को आप समझ चुके हैं तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो और देखिएगा। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट फ्रॉम 127। इसे हटाओ, आप इसे अपने कॉपी पे लिखिएगा। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है। हम कुछ नहीं बोले, एक डिजिट का 9 नंबर, दो डिजिट का 90 नंबर, बस इसमें लिखे। 1 से लेकर 9 तक कै नंबर? 9 नंबर। कै डिजिट का? एक डिजिट का। तो टोटल कै डिजिट? 9 डिजिट। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेकर 9 तक कै नंबर? 9 नंबर। कै डिजिट का? एक डिजिट का। अब ई कै डिजिट का है? 2 डिजिट का। ये को अगर समझ पाए ना तो इससे जो बड़ा क्वेश्चन है, फिर उससे जो बड़ा क्वेश्चन, तीनों को यहाँ समझाते हैं। बस इसको समझ जाए जो कि बहुत आसान है। 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर, एक डिजिट का नंबर। तो 2 डिजिट का नंबर कैसे शुरुआत होता है विद्यार्थी? 10 से। कहाँ तक बोल रहा है? 27 तक। अब फिर से आइए, 1 से 27 तक बोला, तो 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर है, एक डिजिट का, फिर 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट का। 27 तक बोला तो 27 तक इसमें आएगा, 27 इसमें आएगा, यानी 2 डिजिट में आएगा। अगर 100 से ऊपर आता तो 3 डिजिट में आता। 27 तक हो गया विद्यार्थी। हम 27 डिजिट में 27 डिजिट में 9 डिजिट यहाँ ले लिए, 9 डिजिट ले लिए तो बचा कै डिजिट? 27 से 9 घटाइए, 27 से 9 घटाइए तो 18 डिजिट बचा। कै डिजिट बचा? 18 डिजिट, यानी 18 नंबर बचा 2 डिजिट का। फिर से टोटल कै गो डिजिट है? 27 को। 1 से शुरू हुआ है, 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक? 27 तक। ठीक है, संख्या कहाँ तक लिखाया? जैसे 27 तक हम लिखते चल गए। चलिए इसको हम कैसे सिखाते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, धीरे धीरे समझा देंगे। हम कहते हैं टोटल 27 डिजिट था, 9 डिजिट लिख दिए, बचा कर 18 डिजिट। 18 नंबर बचा कै डिजिट था? 2 डिजिट का। तो 18 दूनी 36, टोटल 36 डिजिट इन्हें, 9 डिजिट इन्हें, 45 डिजिट हमारा आंसर हुआ।
अच्छा, हम आंसर समझाने के लिए थोड़ी आए हैं, चीज़ों को सिखाने के लिए आए हैं। लिखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब हम समझाना ये चाह रहे हैं विद्यार्थी जी कि 1 से 9 तक एक एक डिजिट का है लेकिन 9 नंबर है। कोई दिक्कत? 1 से 9 तक एक एक डिजिट का है लेकिन 9 नंबर का है। अब 10 से लेकर 27 तक, 10 से लेकर 27 तक विद्यार्थी जी 2 डिजिट का है। कई डिजिट का है? 2 डिजिट का, लेकिन नंबर कितना है? तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। नंबर मतलब संख्या, संख्या अंक जोड़ के बनता है। तो 10 संख्या, 11 संख्या, 12 संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 नंबर जो संख्या हम लिखे हैं वो कैसे लिखे? टोटल 27 गो था। टोटल 1 से लेकर 27 तक 27 गो था, लेकिन हम 9 गो तो 1 नंबर वाला लिखे ना, 1 डिजिट वाला लिखे ना। तो बचेगा कै गो? 2 डिजिट वाला कै गो बचेगा? 18 गो। तो 2 डिजिट वाला 18 गो बचेगा। तो उसमें टोटल डिजिट कै गो है? 36 गो। 36 डिजिट है। 2 डिजिट वाला 36 गो है, 36 गो है, यानी 18 नंबर है टोटल। टोटल 18 नंबर है। क्या नंबर है? 18 नंबर। लेकिन इसको 2 से गुना करेंगे तो 36 डिजिट आएगा। बस इस चीज को इतना शॉर्ट में लिखें, तो इस चीज को हम बार बार नहीं लिखेंगे। इसी को आप 10 बार 20 बार 50 बार समझिए, बाकी चीजें हम आपको ऐसे ही बताएंगे। तो 36 तो 45 डिजिट आंसर आ गया। बस अब इसे आप जैसे समझना समझिए। फिर से एक डिजिट, यानी 1 डिजिट का कई नंबर? 9 नंबर। 1 से 9 तक 9 नंबर 1 डिजिट का, तो 9 डिजिट। अब 10 से शुरू किए, ठीक है। कहाँ तक बोल रहा है? 27 तक बोल रहा है। तो 10 से शुरू किए 27 तक आए, तो 2 डिजिट का है। 10 से 27 तक 2 डिजिट का कई नंबर? तो 18 नंबर। 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसमें डिजिट कै गो होगा? 36 गो। कुल डिजिट कै गो होगा? 45 गो। सीधा सीधी ये है कि 1 से 27 तक लिखें तो उसमें कितना अंक है? बताओ कितना अंक है? तो 45 अंक। 1 से 27 तक हम लिखें, कितना अंक है? 45 अंक। 36 इन्हें 9 इन्हें 45 अंक। बोले हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 to 63? तो बताइए 1 से लेके 9 तक, ठीक है। 9 नंबर है विद्यार्थी जी, 1 डिजिट का। तो क्या डिजिट हो गया रे? 9 डिजिट का। अब 10 से तो शुरू करेंगे, कहाँ तक रहे? 63 तक। तब भैया मेरे 63 में 9 डिजिट ले लिए, 63 में 9 डिजिट ले लिए, तो 9 घटाओ ना, 9 घटाओ। तो 9 ने 10 घटाओ से तो 1 जोड़ देंगे, तो 53 है 54। कई नंबर बचते रहे? 54 नंबर। कई डिजिट के रहे? 2 डिजिट। 54 दूनी 108 डिजिट। और 9 ने टोटल कितना आएगा? 117 डिजिट। भैया ये नहीं समझना है तो ये दुनिया की भी समझा दे। अभी शुरू समझिए। हम कह रहे हैं ऐसे लिखना है गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 1 डिजिट का 9 नंबर, 9 नंबर यानी 9 डिजिट। 1 डिजिट का 9 तक 9 नंबर, 1 डिजिट यानी 9 डिजिट। यहाँ तक समझ में लगा। अब आगे तो लिखनी, तो 10 लिखनी, 11 लिखनी, 12 लिखनी, 13 लिखनी, लगातार लिखते जाइए। तो लगातार लिख ले जाइए 60 61 62 63, ऐसे लिख ले चलिए, ऐसे लिख ले। अब पूछ ले ना तो टोटल कितना अंक है? 1 से 63 तक लिखा जाए तो कितना अंक है? तो 117 अंक है। अंक यानी डिजिट कितना अंक है?
117 कैसे था, लिख के गिन तू, लिख के गिन। आइए तो 10 से लेके 63 तक गिन लेंगे, देख लें कितना डिजिट हो, तो कितना डिजिट रहता है 54 रहता, 54 नंबर रहता, दो डिजिट के 54 नंबर रहता, 54 संख्या रहता, 54 संख्या रहता, 117 तक गिन। 117 अंक होगा। कहता है 1 से 88 तक लिखने में कितना अंक या कितना डिजिट होगा। फिर से 1 से शुरू के लिए 9 तक के लिए कई नंबर आ रहे हैं, 9 नंबर, कई डिजिट के, एक डिजिट, तो टोटल कई डिजिट 9 डिजिट। लिखने के लिए भी तो सीखना पड़ेगा। 10 से शुरू के लिए कहाँ तक के लिए 88 तक। अब रुको, 88 से 9 तो पहले लिख चुके हैं, 88 से 9 डिजिट लिख चुके हैं, तो अब कैसे कितना डिजिट बचा, तो 88 से 9 नहीं 10 घटाइए, 88 से 9 घटाना पड़ेगा ना, तो 10 घटाइए ना, तो 78 आ जाएगा। एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए, 79 नंबर, कई डिजिट का, 2 डिजिट का, 79 दूनी 178, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, गलती हो जा रही है भाई, मैं छोटा टीचर हूँ। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14 1 15, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 158 अननोन, 167 डिजिट, 167 डिजिट इज ऑल्सो ऑन माई आंसर। जिनको नहीं समझ में आ रहा तो मेरा पहला और दूसरा क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन, ये बेस आपको है ताकि ऊपर वाला क्वेश्चन बने। CGL और CP और MTS में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है। आई, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 to 96? 1 से 96 तक में अंकों की संख्या बताना है। तो 1 से लेके 9 तक 9 नंबर, कई डिजिट, 1 डिजिट, तो टोटल कई डिजिट 9 डिजिट, ठीक है। 10 से लेके कहाँ तक 96 तक बोल रहा है, तो 96 से 9 घटेगा क्योंकि 9 टोटल 96 तक जाना है, तो 9 तक तो हम चला है ना, तो 9 नहीं घटाइए, 10 घटाइए, तो 10 घटाइए 86, एक जोड़ दीजिए, यानी 87 नंबर हो जाएगा। कई डिजिट का, 2 डिजिट का, कोई दिक्कत, 87 नंबर 2 डिजिट का हो जाएगा। तो 85 दूनी 170, 4 74, 174 डिजिट ये और 9 ये, 9 4 13, 183 डिजिट, ये हमारा। इसमें कोई डिटेल्स हम काम नहीं करेगा, बुद्धू थ्योरी। अब देख सीखे हैं ना, 1 से लेकर 9 तक, तो टोटल जो डिजिट है हमारा 9 डिजिट। 10 से लेकर के 99 तक टोटल जो हमारा डिजिट हो जाएगा 189 डिजिट। अब रुक, एक डिजिट का 9 डिजिट, लेकिन दो नंबर का 189 डिजिट, मतलब ये कि 10 से जब आप शुरू करते हैं 11 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 13 लिखते हैं, 14 लिखते हैं, 15 लिखते हैं, 16 लिखते हैं, 17, 18, 19, 20,
ये आप लिखते लिखते 21, 22 लिखते लिखते जब 99 तक पहुँचते हैं तो ये 2 डिजिट का नाम अति है, 2 डिजिट में नंबर लिखा हुआ, 2 डिजिट में नंबर लिखा हुआ, 2 डिजिट में नंबर लिखा हुआ, कितना नंबर लिखा हुआ है? तो ये टोटल 180 डिजिट है। कहां से लेके? 10 से लेकर होकर पहले, यहां गलत है, यहाँ 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट होगा। अब सही हम समझा रहे हैं कि 2 डिजिट का ये नंबर है, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की ये संख्या है। 2 अंकों की कितनी संख्या है? कहाँ तक? 99 तक 180 संख्या। यानी कि कोई संख्या अगर 180 इधर हो गया और एक वाला 9 तो टोटल क्या हो गया? 89। इसका मतलब 1 से लेकर के 99 तक जो हमारा डिजिट है विद्यार्थी जी, जो अंक है वो 189, 180 2 अंक वाला और 9 को 1 अंक वाला जोड़ के 189 तक। तो 1 से लेकर 99 तक कितना अंक है? 189 अंक। उसी तरह अगर पूछ दिया 1 से लेकर के 999 तक तो 2889 डिजिट आएगा। बड़े इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे, सीख ले जो। आइए, एक से लेकर 999 तक तो 2889 डिजिट टोटल उपयोग होता है। 1 से लेकर 9999 तक 38,889 डिजिट उपयोग होता है। डिजिट हम समझा क्या रहे हैं उसे सीख गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा जी, हो जाएगा बल्ले बल्ले। यहाँ 1 से 9 तक तो 9 डिजिट टोटल 90 अंक है ये। 1 से शुरू करेंगे 99 तक तो 189 डिजिट। तो 189 डिजिट जो रहेगा उससे अगर नीचे है कोई नंबर तो वो 2 डिजिट का होगा, 2 डिजिट का होगा। जैसे हम बोले ना कि 10, 11, 12 लेकर के 99 तक लिखेंगे तो 180 नहीं, 10 से लेकर 180 तक ही नहीं, 9 19 तक 1 से लेकर 99 तक लिख रहे हैं तो 189 डिजिट होगा 2 नंबर का। ठीक है, एक वाला जोड़ के 1 से 999 तक 1 से लेकर 999 तक लिखेंगे। अब विद्यार्थी जी 99 के बाद हमारा 3D में शुरू होगा 100 से 101, 102 ई जाएगा 999। हम क्या समझा रहे हैं? ये 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है लेकिन ये 3 डिजिट है। तो 1 से लेकर 999 तक का जो 2889 डिजिट आया है उसमें 3 अंकों की संख्या रहेगी, 3 अंकों की संख्या रहेगी। इसमें कई अंकों की संख्या रहेगी? 3, इसमें 2 अंकों की संख्या, इसमें 1 अंकों की संख्या। इसमें जो संख्या होगा 1 अंक का, 1 डिजिट का, इसमें जो संख्या होगा 2 डिजिट का, इसमें जो संख्या होगा 3 डिजिट का, इसमें जो संख्या होगा 4 डिजिट का, सब आएगा। इसमें जो संख्या होगा 5 डिजिट का। अच्छा, ये कैसे याद करेंगे? तरीका देखिए कि अगर पहला है तो 1 8, दूसरा है मतलब 3 नंबर वाला में 2 है तो 2 8, 3 लिखा है तो 3 8, 4 लिखा है तो 4 8। बस इसे इतने तरीका से हम समझा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं समझा सकता है। फिर से 2 डिजिट 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट है, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का 2889 है। 38,889 डिजिट जो है 4 डिजिट का संख्या है, 4 डिजिट का संख्या है। कुल डिजिट इतना आएगा 1 से 9,999 तक जब हम लिखेंगे लगातार कंटिन्यूअस 1 से लेकर 9,999 तक 4 डिजिट बना के 38,889 डिजिट आए। टोटल गिन दीजिए 38,889 डिजिट आए। एक से 9 तक 9 नंबर 1 डिजिट का 9 डिजिट,
10 से लेकर 99 तक 90 नंबर 2 डिजिट का, तो 180 डिजिट। जब दोनों जोड़ेंगे तो 1 से 99 आ जाएगा, टोटल 189 डिजिट। एरम खास क्या है वो जो हम देखेंगे भाई आगे आगे। How many numbers of digit from 1 to 1 to 3? कहता हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट फ्रॉम 1। अब आइए यहाँ 123 है, हम बताए थे विद्यार्थी जी कि 189 या उससे नीचे जो डिजिट है उसमें जो संख्या बना रहेगा वो 2 डिजिट का, कई डिजिट का। तो 123 जो बना हुआ है, 123 जो लिखा हुआ है ये डिजिट है, डिजिट फ्रॉम 1 to 1 to 3, 1 to 1 to 3 यानी 1 से 123 तक। तो एरा में जो नंबर होगा कई डिजिट का, 2 डिजिट का, क्योंकि 189 तक हम देखे हैं, 99 तक तो 99 189 आया था, 2 डिजिट का था। तो 1 से लेकर के 9 तक 9 नंबर गुना 1 डिजिट, तो 9 डिजिट। टोटल क्या डिजिट है 123, 123 से 9 निकल गया। अब 10 से शुरू करेंगे, कहाँ तक 123 तक। 123 से 9 नहीं घटाना है, 9 डिजिट तो हो गया, तो 9 घटा, तो 9 में 10 घटा दीजिए ना, आराम रहेगा घटाना। तो आ जाएगा कितना, 10 घटाएंगे तो 113। 113 चूंकि 10 घटाए हैं, एक ज़्यादा घटाए तो एक जोड़िए, यानी 114 नंबर ऐसा है जो 2 डिजिट का है। टोटल क्या डिजिट हो जाएगा 228 डिजिट। तो 228 डिजिट हो जाएगा 2 नंबर का, 9 डिजिट एक नंबर का, 28 9 37। कहाँ गलती है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 to 1 to 3? 1 से 123 तक की अंकों की संख्या कितनी है? ये तो गलती है रे। 23 से 10 घटाएं तो 13, एक जोड़ दिए 14, 114 जो नंबर है वो 2 डिजिट का है। तो 228, 28 9 9 17 37। हिसाब ट्राई कीजिए, देखते हैं क्या है।